हेलो स्टूडेंट, अभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड लॉज ऑफ मोशन। तो देखिए, लॉज ऑफ मोशन को पहले से भी आपने पढ़ा होगा। इसमें न्यूटन के 3 लॉ हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ को जब आप पढ़ते हो तो जो इनर्शिया होती है बॉडी की, इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो बॉडी को जो है, जो भी उसकी पोजीशन है, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में रहती है, और बॉडी मोशन में है तो बॉडी मोशन में रहेगी, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल बल फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। जैसे फोर्स आप अप्लाइड करेंगे वैसे बॉडी में क्या होगा, चेंजेस आ जाएगा। बॉडी क्या करेगी, या तो रेस्ट में है तो मोशन में आएगी, या मोशन में है तो रेस्ट में, या उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे। तो एक तरह से हम कर सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन इज नोन एज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा कि इनर्शिया की जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, जब कॉम्बिनेशन कर देंगे तो उसमें क्या कहेंगे, उसी को हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है उसमें वो है मोमेंटम। तो मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, P विल बी इक्वल होता है m इंटू वी, मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज नोन एज द मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट, इसकी जो यूनिट होगी एसआई यूनिट, वो हो जाएगी आपकी केजी मीटर पर सेकेंड। जबकि सीजीएस यूनिट में आप देखेंगे तो सीजीएस में ये हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, सीजीएस सिस्टम में। डायमेंशन फार्मूला देखेंगे तो m l t -1, ये आपका मोमेंटम है। और मोमेंटम से ही रिलेटेड न्यूटन सेकेंड लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, दैट इज dp अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फोर्स। यहां से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि F विल बी इक्वल, फोर्स का वो जो फार्मूला होता है m इंटू n, उसको भी प्रूव किया जा सकता है। देखिए, dp अपॉन dt विल बी इक्वल क्या हुआ, प्रोपोर्शनल टू F है, या dp d बाई dt, p का अभी फार्मूला आपने पढ़ा है, p विल बी इक्वल क्या होता है, m इंटू v। तो आप यहां पर लिख दिया m इंटू v प्रोपोर्शनल टू F, m को बाहर किया, dv अपान dt प्रोपोर्शनल टू F, m a प्रोपोर्शनल टू F, और F विल बी इक्वल k m a। इफ k विल बी इक्वल 1, देन F विल बी इक्वल क्या होता है, m इंटू a। तो इस तरह से फोर्स विल बी इक्वल होता है, फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट डाइन। और तो इस तरह से एसआई यूनिट और इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा, डायमेंशन फार्मूला फोर्स विल बी इक्वल, जैसा आपने लिखा है m इंटू ए, तो m का m l t -2। जैसे किसी बॉडी पर आपने फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया, और जो फोर्स उसका मास है, मास की वैल्यू है 100 kg, तो एक्सेलरेशन कितना डेवलप हुआ, तो a विल बी इक्वल हो जाएगा F अपान m, फोर्स 10 बाई 100। तो ये जीरो कैसे, 0.1 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर का उसमें क्या बॉडी में एक्सेलरेशन डेवलप हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।